अंबाला में आयोजित जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव में आज विशेष आध्यात्मिक और सांस्कृतिक माहौल देखने को मिला। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर जिला प्रशासन ने असीम गोयल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के दूसरे दिन दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने गीता के समक्ष पुष्प अर्पित कर माथा भी टेका। उन्होंने कहा कि गीता जयंती का यह पर्व केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि जीवन के मूल्यों को समझने का एक महापर्व है। उन्होंने परिसर में विभिन्न विभागों, सामाजिक संस्थाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का विस्तृत अवलोकन किया। कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवत गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इसके श्लोक मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि गीता के संदेश को केवल पढ़ने तक सीमित न रखें बल्कि उसे अपने व्यवहार, कार्यशैली और जीवन के निर्णयों में उतारे, तभी गीता जयंती महोत्सव का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। महोत्सव स्थल पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ी रही। जयंती का महोत्सव इस जिला स्तर से होकर, प्रदेश स्तर से होकर पूरे भारत के अन्य राज्यों में भी हो चुका है। विभिन्न सरकारें अपने माध्यम से इस गीता जयंती का प्रचार कर रही हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी गीता जयंती के कार्यक्रमों को पहचान मिली है। गीता माता को पहचान तो जब से व्यक्ति का मैं समझता हूं कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी ने जब से उपदेश दिया, बहुत से उनके बाद के राजाओं ने, बहुत से राष्ट्राध्यक्षों ने, बहुत से बड़े विश्व की पर्सनैलिटीज ने, सेलिब्रिटीज ने गीता माता की ताकत को, उस स्पंदन को, उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को महसूस किया। अपने अपने संस्मरणों में उन्होंने लिखा भी है, बताया भी है। लेकिन क्या हम में से बैठे किसी व्यक्ति ने, हमने गीता श्लोक के पाठ को किया होगा, क्या उस किसी भी एक श्लोक का मतलब अपने जीवन में उतारा है? मेरा मानना है 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। गीता का प्रत्येक श्लोक जीवन की संपूर्णता को प्रदर्शित करता है। यानी कितने तरीके हमें श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने जीवन को पूर्ण करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए बताए। क्या हमने उन सैकड़ों तरीकों में से एक तरीका भी कभी अपने जीवन में अपनाया है? हम बहुत सा समय, सारा समय, मैं बहुत सा समय नहीं कहूंगा, सारा समय दूसरों की खोज में निकाल देते हैं। वो व्यक्ति समीक्षा में, मीमांसा में, वो व्यक्ति वैसा है, वो व्यक्ति वैसा है, उस व्यक्ति के अंदर फलां कमी है। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा मूल मैं समझता हूं, दो चीजें बड़ी मुश्किल हैं, अपनी बुराई सुनना और दूसरे की अच्छाई करना। अच्छे काम के लिए भी ना दूसरे को हम मुक्त कंठ से प्रशंसा नहीं कर सकते, वो प्रशंसा एक गले तक आके रुकती है। और बुराई करनी हो सबसे आसानी है। आप किसी से मिले भी नहीं होंगे, एकदम से बोलेंगे नहीं नहीं वो तो बड़ा बेकार आदमी है, मैं जानता हूं, मैंने सुना है। लेकिन हम दूसरे की खोज करते हैं। हमने कभी इन श्लोकों के माध्यम से अपने को नहीं खोजने की कोशिश की। और मैं मानता हूं कि जीवन की संपूर्णता उसके अंदर है। आप अच्छे हो बुरे हो बात अलग है। जब आप श्लोकों में स्वयं को खोजोगे ना, आप अच्छे ही रहोगे, फिर बुरे हो ही नहीं सकते।